बंगाल का एक शांत अनजान सा गांव, पर इस मिट्टी के नीचे दफन है ऐसा राज जिसने इतिहास की रफ्तार ही बदल दी। क्या सच में यहां पाए गए कंकाल किसी साधारण इंसान के नहीं बल्कि किसी गुप्त पहरेदार के थे? और वो सबसे बड़ा सवाल, जिस महाविहार की दीवारों पर मृत्यु देवता के निशान खुदे हों, वो पूरा साम्राज्य अचानक बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो गया? जगजीवनपुर, मालदा का एक शांत गांव, जिसकी मिट्टी, हवा और खामोशी मानो किसी पुराने भय को अपने भीतर छुपाए बैठी है। साल 1987 गांव वालों को मिली एक छोटी सी धातु की मुहर। किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी सी चीज बंगाल के खोए हुए बौद्ध इतिहास का दरवाजा खोल देगी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, पुरानी ईंटों की कतारें सामने आईं, टूटी मूर्तियां दिखाई दी और धीरे धीरे उभरने लगा एक विशाल प्राचीन महाविहार। नाम नंददीर्घिका महाविहार। हर टूटी हुई मूर्ति, हर जली हुई दीवार आज भी फुसफुसाकर पूछती है, हम थे, पर हमें मिटाया किसने? खुदाई के बीच मिला एक ताम्रपत्र, जिसमें दर्ज था यह महाविहार पाल वंश के राजा महेंद्र पाल ने बनवाया था। लेकिन असली रहस्य तो जमीन के और अंदर छिपा था। चारों दिशाओं में मिले कंकाल सामान्य मौत नहीं, उनका ढंग, उनकी मुद्रा, जैसे वे किसी राज्य की रक्षा में जान दे चुके हों। महाविहार की दीवारों पर जले हुए निशान, एक कमरे में सिर्फ राख और आधी जली हुई प्रतिमा। इतिहासकार कहते हैं या तो यहाँ कोई गुप्त हमला हुआ या फिर इस जगह पर ऐसा कुछ था जिसे बिना निशान छोड़े मिटा देना जरूरी समझा गया। खुदाई के आखिरी दिन मिली एक छोटी सी मुहर, जिस पर खुदा था वज्र। बौद्ध वज्रयान परंपरा में वज्र का मतलब शक्ति, रहस्य और विनाश। यह सिर्फ एक निशान था या फिर किसी छुपे हुए खजाने, किसी खोए हुए साम्राज्य की चाबी? जगजीवनपुर आज भी खामोशी में सवाल पूछता है, अगर सच में यहाँ एक छिपा हुआ साम्राज्य अब भी मिट्टी के नीचे सो रहा हो, तो क्या हम उसके सच को जगाने की हिम्मत रखते हैं?